बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, बिला आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को भी तस्लीम नहीं किया और इमरान खान का ओपन कोर्ट की बजाय साइफर केस में अडयाला जेल के अंदर जेल बनाकर ही ट्रायल किया जाएगा। इस पर वकला बरादरी ने और आईनी माहिरीन ने इसे कहा है ये बुनियादी इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है, ये सिलेक्टेड जस्टिस है। उन्होंने कहा इंसाफ होता नहीं चाहिए, होता भी नजर आना चाहिए। जेल में अडयाला जेल के सुप्रीडेंट अपने प्यारों को बुलाएंगे और मीडिया को ओपन असेस नहीं होगी, वकला को भी जाने से गुरेज किया जाएगा। उन्होंने कहा इसीलिए हमने बारहा हाई कोर्ट किया कि तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 5 अगस्त से जेल में बंद हैं, लेकिन आज तक उन्होंने दीगर सियासतदानों की तरह ना हसपताल जाने का बीमारी का बहाना बनाया, ना बैरून मुल्क जाने की ऑफरें ठुकरा दी जो उन्हें इनडायरेक्ट दी जा रही हैं। लेकिन हुकूमत के हवास में सवार है, ये हुकूमत इस काबिल ही नहीं है कि ये 25 करोड़ अवाम का इलेक्शन करे जो एक साबिक वजीर आजम को अडयाला जेल से जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद लाने की अहलियत नहीं रखते, सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ऐसी हुकूमत को इक़्तिदार में रहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो साबिक वजीर आजम है, जब वो इस्लामाबाद जाते हैं डांट बाट और प्रोटोकॉल के लिए साथ ले जाया जाता है। ना असल बात यह है कि पहले जब इमरान खान कहते थे मेरी जिंदगी को खतरा है, तो एक एक दिन में वो 15-15 अदालतों में जाते थे, लेकिन अदालतें कहती थी चाहे स्टेचर पर लेकर आए उन्हें लेकर आए। लेकिन अचानक इसी दौरान 3 दफा मुल्क में मुसल्लत रहने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जो मुजरम भी थे, सजा याफ्ता भी थे, अदालतों से सजा याफ्ता थे, वो वापिस आए तो उनके लिए सारा कानून नरम हो गया, मोम की तरह पिघल गया। एयरपोर्ट पर उन्हें साबिक वजीर आजम का प्रोटो दिया गया, बायोमेट्रिक उन तक ले जाया गया, FIA उनके आगे सरखरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि पूरी हुकूमत ने आइन और कानून की बजाय एक शख्स की नौकरी कर ली है, उसका नाम नवाज शरीफ था। फिर वो अदालतों में जाते तो सारा दस्तूर पर जहां चाहे जैसे चाहते गाड़ियां खड़ी करते, और यहां तक कि अदालत जब केस समाप्त कर रही थी एमन फील्ड की, नवाज शरीफ की चीफ जस्टिस, तो टेलीफोन की घंटियां बोलते रही, लेकिन उधर किसी को कुछ नहीं कहा गया। लाडले जो हुए, पीपल्स पार्टी ठीक कहती है, लाडला भी है, सहूलतकार भी है और प्यारा भी है, और 2/3 मेजोरिटी मांग रहे हैं। एक नजर नहीं आता उत्तो चार चार अखा, बंदा पूछे एक आपसे इक़्तिदार में नहीं जाया जाता। खैर, नवाज शरीफ के साथ ये सलूक हो रहा है कि PDM की क्यादत समेत हजारों मुकदमत करप्शन के खत्म कर दिए गए। लेकिन इमरान खान को पहले जब उन्होंने तोशाखाना में दिया तो उस केस में इतना खोखला और कमजोर था कि फौरी तौर पर उनकी जमानत हो गई। नाज़रीन, उसके बाद साइफर केस लाया गया। साइफर केस तमाम आईनी माहिरीन इस नुक्ते पर यकजा है कि इमरान खान की बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदारी थी कि अगर साइफर केस अमेरिका से कोई पाकिस्तान के खिलाफ मुबैना साजिश या मुदाखलत हुई और उन्होंने साइफर लिखा डोनाल्ड डू ने कि इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी जाए तो हमें आपको माफ कर देंगे, तो उन्होंने डी क्लासीफाई काबीना से करके अवाम उसको आगाह किया जो उनकी आईनी जिम्मेदारी थी, लेकिन फिर भी उन पर साइफर केस बना दिया गया। इनका ख्याल था कि इमरान खान जेल में जाकर टूट जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, अवाम का और इमरान खान का जो रिश्ता है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन वक्त गुजरते हुए और इमरान ने जिस तरह दानाई और मर्दानगी और हिम्मत से जेल की सोबतें बर्दाश्त की, इससे उनके वोट बैंक और उनके हौसले में इजाफा, और वो पाकिस्तानी कौम ये कहने पर मजबूर हो गई कि पहला लीडर आया है जो जेल में कोई शिकायत नहीं कर रहा, सिर्फ ये पूछ रहा है मेरी दीगर जमात के रहनुमाओं और कारकुनों को जेलों से रिहा कराओ। मैं जेल के छोटे से कमरे में भी खुश हूं और मैं हालात से यहाँ एडजस्ट कर चुका हूं और 5 दफा तफसीर से कुरान पाक पढ़ चुका हूं। अब उस शख्स पे ना 200 मुकदमे उसे उसकी मंजिल से दूर कर सके, रास्ता जरूर कुछ दुश्वार हुआ, ना कातला ना हमला कमजोर कर सका,
ना ही उसकी बीवी पर हमला किया गया, वो कमजोर कर सका, और ना ही उसे गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी दर गिरफ्तारियों से इमरान खान ने जेल में मैसेज दिया कि मैं ये इलेक्शन 2024 का अवाम को जीत के दिखाऊंगा, अवाम जीत के दिखाएगी। उन्होंने कहा ये इलेक्शन अब तरीके इंसाफ नहीं, पाकिस्तान की अवाम की जदोजहद है। उन्होंने 40 साल से तमाम लीडरों को आजमा लिया जिन्होंने उनका खून पसीना किया। उन्होंने कहा माजी में रहने वाली दो हुकूमतें, कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं जिसका बाहर अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी, बिजनेस और सारा कुछ बाहिर है। मैं वाहिद वजीर आजम हूं इमरान खान जिसका एक पैनी बाहिर नहीं है, लेकिन मुझे जेल में बंद करके मेरे और अवाम के दरमियान दरबार खड़ी करने वाले ये नहीं सोच रहे अवाम उनसे अपना सियासी नाता तोड़ चुकी है, उनके जुल्म सितम से आशना है, उनकी लूट मार से आशना है। इन्होंने गिद्धों की तरह पाकिस्तान को लूटा, 3-3 दफा इक्तदार में आए, लेकिन गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो गया। ताकतवर तरीन चंद खानदानों के लिए मुल्क रह गया। लोग बुनियादी तालीम, सेहत की सहूलतों से महरूम हो गए। यहां तक कि अब सेहत कार्ड भी इमरान खान का खत्म कर दिया गया जिसमें गरीब आदमी इलाज कराता था। हस्पताल इस वक्त अल्लाह माफ करे जंगल का मंजर पेश कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है, एक तरफ तरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को टोटल फ्री हैंड दिया जा रहा है। वो हर जगह इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, हर सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, लेकिन अवाम उन्हें रिसीव नहीं करने आती और अपने हलकों में जाने की बजाय कभी अमेरिकन सफारतकार, कभी यूके के सफारतकार, कभी चीन जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं, लेकिन अपने हलके में नहीं जाते क्योंकि अवाम पूछेगी बताओ हमेशा छोड़कर क्यों भागते हो इस मुल्क को, अपनी अवाम को छोड़ को क्यों भागते हो, अपने लीडरों को छोड़ को क्यों भागते हो। तुम तो जाके कभी शेरे महल रहते हो, कभी लंदन में फिर फ्लैट में रहते हो, तो जो डयाला जेल में रहता है उसने जेल में रह के भी हमारा ख्याल रखा। नाज़रीन, साइफर केस है क्या? साइफर केस है, डोनाल्ड डू ने लेटर भेजा जिस पर उन्होंने काबीना का इजलास बुलाया, उसके बाद सलामती कौंसिल के 2 इजलास हुए, फिर 2 पीडीएम की शहबाज शरीफ की सराहत में हुए। उस वक्त साइफर गुम नहीं हुआ, उस वक्त कोई शिकायत नहीं लगाई एक्स प्राइम मिनिस्टर ने। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि नवाज शरीफ की वापसी एक जो डील के तहत ख्वाजा आसफ ने खुद अपने मुंह से कहा था, हमें अदालतों ने नहीं, साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने भेजा है, उनकी भी बाउंस बैक हो गई। अवाम के गमो गुस्से में आ गया कि एक मुजरम सजा याफ्ता आता है तो उसे इस तरह CVVI प्रोटोकॉल दिया जाता है और आम शहरी को इशारे पर रोककर 5-5 दिन के लिए बंद करता है। ये दोहरा कानून हम नहीं मानेंगे। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी आजकल फ्रेंडली तौर पर नवाज शरीफ को लाडला कह रहे हैं, कह रहे हैं ये सेलेक्ट होके आना चाहते हैं, हम इनको नहीं मानेंगे, ये 2/3 मेजोरिटी मांगते हैं, इनकी लाहौर की सीटें अपनी खतरे में हैं, तो इन्हें तो सिंगल क्या, ये तीसरे नंबर की जमात है। नाज़रीन, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फैसल करीम गुंडी और दीगर कायदीन कह चुके हैं। अब देखना है, अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो तमाम सर्वों में इमरान खान के हक में फैसला आ चुका है कि वो वजीर आजम होंगे। अगर सिलेक्शन की जाती है तो यकीनन उसे पाकिस्तान की अवाम और सियासी जमातें तस्लीम नहीं करेंगी। नवाज शरीफ को चाहिए कि 3 दफ़ा इक़्तिदार लेने के बाद मांगे तांगे के इक़्तिदार की बजाय अवाम के पास वोट की ताकत से आए और अवाम की वोट से आने वाला ही लीडर कहलाएगा। नहीं तो याद रख ले, इस मुल्क में इंतशार होगा। हमें यकीन है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी और जो अफसर अख्तियार से तजावज़ करके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं उन्हें निशान इबरत बनाया जाएगा और जमहूरियत का तसल्सल ही पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।